students, I am Renu and welcome to my channel Shortened Classes with Renu. Students, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्ट्रोक्स की हम जॉइनिंग किस तरह से करते हैं और आज मैं आपको वॉवल्स पढ़ाऊंगी। वॉवल्स हमारे 12 होते हैं। इनमें आपको पहले मिलते हैं फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल और थर्ड प्लेस वॉवल। फर्स्ट प्लेस वॉवल्स इसे हम लिखते हैं अबव द लाइन। और सेकंड है हमारा सेकंड प्लेस वॉवल। इसे हमने लिखना है ऑन द लाइन। एंड थर्ड है हमारा थर्ड प्लेस वॉवल। इसे हम लिखते हैं थ्रू द लाइन। फर्स्ट प्लेस में हमारे 4 वॉवल्स होंगे, सेकंड प्लेस में हमारे 4 वॉवल्स होंगे और थर्ड प्लेस में हमारे 4 वॉवल्स। टोटल होते हैं ये 12 वॉवल्स। इन पूरे 12 वॉवल्स को आपने शो करना है डॉट और डैश से। डॉट और डैश से। फॉर एग्जाम्पल ये P है और ये हमारा P का स्ट्रोक है। जहाँ से हमारा स्ट्रोक स्टार्ट होता है, यहाँ से ये हमारा होता है फर्स्ट प्लेस, सेंटर वाला होता है सेकंड प्लेस और जहाँ स्ट्रोक का एंड होता है वो होता है हमारा थर्ड प्लेस। इस तरह हमने जो आप अभी 24 स्ट्रोक्स करे हैं उन सभी के हमारे 3 प्लेस होते हैं। जैसे ये L है, L हमारा अपवर्ड है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इसका फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड और ये थर्ड। ये M का स्ट्रोक है हमारा, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हो गया इसका थर्ड प्लेस। तो आज मैं आपको बताऊंगी सेकंड प्लेस वॉवल। आज हम सेकंड प्लेस वॉवल करेंगे पहले, क्योंकि इसे हम बनाएंगे ऑन द लाइन। जैसे हमने अभी सारे स्ट्रोक्स ऑन द लाइन करे हैं। सेकंड प्लेस वॉवल ऑन द लाइन बनता है ये। कोई भी स्ट्रोक होगा हमें ऑन द लाइन बनाना है और वॉवल लगाना है सेंटर में, सेकंड प्लेस में, स्ट्रोक से पहले या फिर स्ट्रोक के बाद में। ये साउंड पर डिपेंड करता है। सेकंड प्लेस का हमारा फर्स्ट वॉवल है लॉन्ग ए। लॉन्ग ए का जब साउंड आएगा इसे हमने रिप्रेजेंट करना है हैवी डॉट से, इस तरह से हैवी डॉट। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका पे। पे में स्ट्रोक कौन सा है हमारा? पी का। पी को हमने लिखा ऑन द लाइन। इसके बाद साउंड कौन सी आ रही है हमारी? पी के बाद साउंड कौन सी है हमारी? ए की साउंड। तो ए के लिए हमने क्या करना है? हैवी डॉट यूज करना है सेकंड प्लेस में। आपको ये नहीं देखना कि इसमें वाई का स्ट्रोक आ रहा है तो हम इस तरह से वाई का स्ट्रोक लिखेंगे, क्योंकि हमें इसमें स्पेलिंग्स नहीं देखनी है। हमने इसमें यूज करना है सिर्फ साउंड, और इसमें हम साइलेंट लेटर का यूज भी नहीं करते, सिर्फ साउंड देखनी है हमको। साउंड में हमें पी और ए मिल रहा है, इसे हमने पढ़ा पी और इस डॉट को हमने पढ़ना है ए। ये है आपका वर्ड एब। अब आप देखिए एब में स्ट्रोक कौन सा है हमारा? बी का। बी हमने लिखा हैवी
एंड साउंड कौन सा आ रहा है इसमें आपका? ए का। कहाँ पर आ रहा है? स्ट्रोक से पहले। अगर स्ट्रोक से पहले साउंड आता है तो हमें वावल को पहले लगाना है, और अगर बाद में आता है, जैसे कि पी के बाद आया था तो हमने बाद में लगाया, ए में बी से पहले आ रहा है तो हमने पहले लगा दिया। अब ये जो ई है ये क्या है? ये हमारा साइलेंट है। हमने साइलेंट लेटर का यूज इसमें नहीं करना है। तो रीड कैसे करना है? अगर स्ट्रोक पहले है तो साउंड हमको पहले पढ़ना है ए एंड बी। एब, इस तरह से पहले हमने ए पढ़ा और फिर बी, और इसमें पहले स्ट्रोक है तो पहले पी और फिर इस वॉवल को पढ़ेंगे ए, पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मे। हॉरिजॉन्टल है एम, एम लिखा हमने। अब एम के साथ क्या साउंड आ रहा है हमारा? ए। मे, एम के बाद हॉरिजॉन्टल में हमें ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रोक के बाद वॉवल आएगा तो हमने नीचे की तरफ लिखना है, और स्ट्रोक से पहले आएगा तो ऊपर की तरफ लिखना है। जैसे कि मे में एम के बाद साउंड आ रहा है तो इसे हमने बनाना है वॉवल को नीचे। अब कैसे इसे रीड करेंगे? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल को हम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये है आपका वर्ड एम। अब आप देखिए एम में भी स्ट्रोक हमारा एम का है, हमने पहले एम लिखा। अब ए का साउंड कहाँ आ रहा है? एम से पहले आ रहा है। ए म, स्ट्रोक से पहले आएगा तो वॉवल कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। और स्ट्रोक के बाद आएगा, जैसे मे में आया तो नीचे। जब हम रीड करेंगे तो ऊपर से पढ़ेंगे फर्स्ट एम फिर ए, मे, और इसे पहले पढ़ेंगे ऊपर से तो पहले हमें मिलता है वॉवल ए देन एम। ये थे आपके सिंगल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक यूज करेंगे अब हम। फेड। अब फेड में दो स्ट्रोक हैं हमारे एफ और डी। तो दो स्ट्रोक जब होंगे तो हमें क्या करना है? हमें ज्वाइनिंग करनी है। फर्स्ट स्ट्रोक है एफ देन डी। ज्वाइनिंग कैसे करेंगे? पहले हमने एफ लिखा, अब यहीं से हम डी को लिखेंगे इस तरह से। ये पहले हमको ज्वाइनिंग करनी है, उसके बाद हम वावल को लगाएंगे। अब आपको देखना है कि जो हमारा ए का वावल है वो किस स्ट्रोक के साथ आ रहा है, एफ या डी? फे ड। डी के बाद कोई साउंड नहीं है, ये ई है। फे, एफ के बाद आ रहा है ए का साउंड, तो ये एफ हो गया, बाद में आ रहा है तो हम यहाँ लगाएंगे और एफ के सेकंड प्लेस में। एंड ये जो ई है ये हमारा है साइलेंट, इसका यूज हम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे। रीड कैसे करेंगे? पहले हमने वॉवल लिखा है तो पहले हम वॉवल पढ़ेंगे एफ, फिर इसके बाद इस वॉवल को पढ़ना है हमने ए, देन इसको डी को। आप इसे इस तरह से नहीं बनाएंगे, ये रॉन्ग है। हमें पहले स्ट्रोक्स की जॉइनिंग करनी है, उसके बाद ही हमने वॉवल लगाना है बिना पेंसिल को उठाए। इसका आप एक एग्जांपल और देखिए, मेट। मेट में एम का स्ट्रोक है और टी का स्ट्रोक है। मैंने आपको जॉइनिंग में बताया था कि हॉरिजॉन्टल के बाद अगर डाउनवर्ड आता है या कर्व आता है तो हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल को अबव द लाइन लिखते हैं और जो डाउनवर्ड होता है उसे ऑन द लाइन। तो एम हॉरिजॉन्टल है, ये अबव द लाइन आएगा, और जो टी डाउनवर्ड है ये हमारा इस तरह से ऑन द लाइन। आउटलाइन हो गई। अब इसके बाद हमें देखना है वावल किसके साथ आ रहा है? मे ट। मे एम के बाद आ रहा है तो पहले एम के नीचे ई हमारा साइलेंट हो गया, इसे भी हम छोड़ देंगे। तो पहले एम पढ़ना है, फिर ए पढ़ना है और फिर टी पढ़ना है, मेट। ये है हमारा लॉन्ग ए का वावल। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेकंड वावल, आप इसे नोट कीजिए। सेकंड साउंड है हमारी शॉर्ट ए की। शॉर्ट ए वावल इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट। अब इसमें हमें डॉट को लाइट बनाना है इस तरह से, मीन्स हल्का। ए के लिए हम हैवी डॉट यूज करेंगे और ए के लिए लाइट डॉट। इस साउंड पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल
ये है आपका वर्ड एग। अब एग में आप देखिए गे का स्ट्रोक आ रहा है, 2 गे के स्ट्रोक हैं, बट स्पेलिंग में 2 हैं, बट साउंड में हमें एक ही गे मिल रहा है। तो हमने एक ही गे का यूज करना है, क्योंकि हमें स्पेलिंग नहीं देखनी, हमें सिर्फ साउंड देखना है। ये हमने एक गे लिख दिया। एंड वॉवल का जो साउंड है ए का कहाँ आ गया, गे से पहले आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इसे हम ऊपर की तरफ लिखेंगे और लाइट, एग। ये हो गया बेट। बेट में बी और टी का स्ट्रोक है आपका, तो हम पहले आउटलाइन में बी लिखेंगे, बी, और यहीं से हमने टी लिख दिया इस तरह से, लाइट। बी के बाद साउंड आ रहा है आपका ए का, लाइट डॉट। जब ए का साउंड आता है, ये है आपका वर्ड मेट। मेट में एम हो गया और टी हो गया। एम हॉरिजेंटल है, एम को ऊपर लिखा और टी को ऑन द लाइन, बट साउंड कौन सा आ रहा है इसमें, ए का, तो इसमें हमने लाइट डॉट लिख दिया। इससे पहले अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेट। अब दोनों में आप डिफरेंस देखिए, अगर इसी वॉवल को हम डार्क कर देंगे तो ये ए का साउंड देगा मेट, बट लाइट करने पर ये साउंड देता है मेट। इसे रीड कीजिए, इसे हम क्या रीड करेंगे, एज। एज में आप देखिए डी हमारा साइलेंट है, इसे हमने हटा दिया। अब हमारे पास कौन सा स्ट्रोक आता है, गे का, ये वाला स्ट्रोक गे का, बट साउंड हमें ये कौन सी दे रहा है, जे की, ये वाली। ये गे का स्ट्रोक है, ये जे का है। स्पेलिंग में गे है, बट साउंड में हमें क्या मिल रहा है, जे। तो हमने गे नहीं यूज करना, जे यूज करना है, जो हमें साउंड में मिल रहा है, एज। ये हमने लिखा जे। अब आप देखिए एज, ए का साउंड जे से पहले आ रहा है, बिफोर, तो यहां पर हम लगा देंगे लाइट डॉट एज। इतना हम रीड करते हैं। ई हमारा साइलेंट है, इसे भी हम छोड़ देंगे, यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका बन गया ए और ज, एज। ये वर्ड है हमारा एज। ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ, एज। एज में भी जे का स्ट्रोक है, जे का साउंड है, तो हमने जे का स्ट्रोक यूज करा, जे। अब वॉवल इसमें कौन सा आ रहा है आपका, ए का। इसमें ऊपर वाले में ए का आया था और इसमें आ रहा है ए का। ए के लिए हमने क्या करना है, हैवी डॉट, एज। ई हमारा साइलेंट है, इसका यूज नहीं करेंगे। अब आप डिफरेंस देखिए, एज, एज, मेट एंड मैट। तो ये है हमारे सेकंड प्लेस के दो वॉवल, लॉन्ग ए के लिए हैवी डॉट और शॉर्ट ए के लिए लाइट डॉट। अब मैं आपको इन दो वॉवल्स के कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, अभी हम उसे करेंगे। सेकंड प्लेस में 4 वॉवल होते हैं, अभी हमने 2 वॉवल करे हैं और अभी हम इन्हीं के 2 के वर्ड्स करेंगे। आप इन वर्ड्स को करने के ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनकी हम आउटलाइंस को कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, ये है हमारा वर्ड पे। सिंपल, पे लिखा हमने, ए का साउंड आ रहा है, सेकंड प्लेस में हैवी डॉट लगाएंगे, पी के बाद आ रहा है इसीलिए पी के बाद लगेगा। से में स्ट्रोक हमारा है एस का, एस, और एस के बाद ए का साउंड आ रहा है यहाँ पर। आपको वाई का यूज नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ स्पेलिंग में है, साउंड में नहीं है। हमें सिर्फ उसी का यूज करना है जो साउंड में स्ट्रोक आ रहा है। ले, एल और एल के बाद आ रहा है साउंड, ये है वर्ड आपका एल। अब एल में देखिए एल से पहले आ रहा है तो हमने आगे की तरफ लगाना है। ले में एल के बाद था तो पीछे लगा है, और पहले आएगा तो आगे की तरफ। नेक्स्ट इज मेक। मेक में देखिए एम और के का स्ट्रोक है। सिंपल, पहले हमें ज्वाइनिंग करनी है, एम और ये हो गया आपका के। अब मेक, मे एम के बाद आ रहा है, बाद में आता है तो कहाँ लगाते हैं हम, हॉरिजॉन्टल में नीचे की तरफ। के हमारा साइलेंट है, इसका यूज हम नहीं करेंगे। सेम हो गया मेल, एम। अब एल हमारा क्या होता है, अपवर्ड, तो इसे हमने अपवर्ड फॉर्म में लिखना है इस तरह से। मे, एम के बाद वॉवल आ रहा है,
एम ए और एल, मेल, मेन, मेन में एम और एन दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, ऑन द लाइन बनेंगे, ये एम हो गया। अब ये एन को हमने इसी तरह से बनाना है। एम के बाद आ गया वोवल। नेक्स्ट इज टेक। टेक में कौन कौन से स्ट्रोक हैं आपके? टी है और के है। तो पहले हमने लिखा टी, अब यहीं से हमने के लिख दिया इस तरह से। टी के बाद आ रहा है साउंड, यहां जाएगा हैवी डॉट। टेल, टी, अब एल लिखेंगे हम, एल अपवर्ड होता है। टी के बाद वॉवल आ रहा है। नेक्स्ट इज जेल। जेल में कौन कौन से स्ट्रोक हैं? जे और एल। फर्स्ट हमने लिखा जे डाउनवर्ड और फिर एल अपवर्ड, यहीं से बन जाएगा इस तरह से। जे के बाद साउंड है वॉवल का यहाँ पर। अगर जे से पहले आगे होता तो हम आगे की तरफ लगाते। सभी स्ट्रोक का साइज आपने इक्वल रखना है। नेक्स्ट इज फेल। अब फेल में देखिए एफ है और एल है। पहले हमने लिखा एफ, यहीं से हमने एल को बना दिया एल। फे, एफ के बाद आ रहा है वॉवल जगह। सपोज एफ से पहले इस तरफ होता, आगे की तरफ होता, तो हम यहाँ लगा देते। नेक्स्ट है फेथ। ये हमने लिखा एफ और फिर थ। फे, फेम, एफ और ये एम, फेम। नेक्स्ट इज शेप। शेप में है श और पी। श को हम कैसे लिखते हैं? श, अब यहीं से हमने पी को लिखना है इस तरह से। श के बाद वोवल आ गया शेप। श पढ़ेंगे, फिर ए पढ़ेंगे और फिर डी, पी पढ़ेंगे। इसी तरह शेड हो गया श और ये डी। रेट। रेट में देखिए रे, आर होता है तो हम डाउनवर्ड फॉर्म यूज करते हैं और रे के लिए अपवर्ड, तो इसमें रे आ रहा है, इसको हम अपवर्ड फॉर्म यूज करेंगे, रे एंड देन टी। आर के बाद वोवल आ गया रेट। नेम, एन और एम लिखेंगे, ये एन हो गया और ये एम हो गया। एन के बाद वोवल है और ये है आपका गेट। गेट में देखिए गे है और टी है। गे क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल है और टी हमारा डाउनवर्ड है। तो हॉरिजॉन्टल के बाद डाउनवर्ड आता है तो क्या करते हैं? गे को अबव द लाइन लिखना है एंड देन टी को ऑन द लाइन। गे के बाद साउंड आएगा तो हम नीचे की तरफ बनाएंगे एंड ये है सेम केट आपका, केट। सेल, सेल में एस है और एल है। फर्स्ट हमने लिखा एस, अब एल हमारा अपवर्ड हो गया इस तरह से। एस के बाद वोवल आ गया, यहाँ आ जाएगा। ये है हमारे लॉन्ग ए के वोवल। और अब आप इसकी साउंड देखिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे? पेन। पेन में एक ए का साउंड आ रहा है, इसे हम पेन नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या पढ़ते हैं? पेन। तो ए के लिए पहले हम आउटलाइन बनाएंगे पी और फिर एन। पी के बाद आ गया साउंड लाइट डॉट, डॉट को लाइट करना है आपको इस तरह से। ये है आपका 10, टी और एन। टी के बाद साउंड आ गया लाइट डॉट, मैन, एम और ये एन। अब एम के बाद आ रहा है यहाँ ये हमारा यहाँ पर वर्ड था मेन। मेन में ए का साउंड था इसीलिए हैवी डॉट है। यहाँ पर मैन में लाइट साउंड है तो लाइट डॉट। ये वर्ड है हमारा एच। अब आप देखिए एच में क्या है? टी जो है हमारा ये साइलेंट है, तो साइलेंट लेटर को हमने हटा दिया, यूज नहीं करा। स्ट्रोक बनेगा आपका सिर्फ चे का स्ट्रोक, चे, और वोवल पहले आ रहा है तो लाइट डॉट। एच, रेड, आर डी, रेड, लेग, एल और गे का स्ट्रोक इसी के आगे हम बना देंगे डार्क। एल के बाद वोवल आ रहा है आपका, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इज फेम, एफ एम लाइट डॉट, हेन, हेन, ये हो गया आपका एच, हे और ये एन, हेन। गेट, गेट में गे हॉरिजेंटल है, टी डाउनवर्ड है तो गे ऊपर, टी ऑन द लाइन और वॉवल हमारा लाइट, गेट। सेम नेट में भी एन हॉरिजेंटल ऊपर, टी डाउनवर्ड, नेट। एंड ये है आपका डेट। डेट में हमारा जो पी है ये साइलेंट है। डी और टी का स्ट्रोक बनेगा इसमें सिर्फ, डी और टी। ध्यान रखना है डी डार्क है, टी लाइट है। वॉवल कहाँ आ रहा है आपका? डी के बाद आ रहा है
तो यहाँ लग जाएगा लाइट डॉट डेट। इसको हम डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम डेट पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे डेप्ट बोलते हैं, बट ये होता है डेट। बी हमारा साइलेंट होता है। बेल। अब बेल में देखिए कौन कौन से स्ट्रोक हैं, बी है और एल है। बी लिखा और ये एल, बी के बाद साउंड आ रहा है यहाँ। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये डबल एल है, तो आपको डबल स्ट्रोक यूज नहीं करने हैं। स्पेलिंग में डबल है बट साउंड में एक ही आ रहा है, तो हमें एक ही स्ट्रोक का यूज करना है। बेल, सेम टेल, सेल, फेल, एंड नेक्स्ट इज डेथ। डेथ में डी है और था का साउंड है, सिंपल। डी लिखा और इसके बाद था बना दिया हमने, इस तरह से वावल आ रहा है डी के बाद, तो यहाँ आ जाएगा लाइट डॉट। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके वॉवल्स, सेकंड प्लेस के वॉवल्स हैं। अभी हमने 2 वॉवल करे हैं, नेक्स्ट के 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।